Welcome to my channel Math Adventure. This question COET 2024 में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पूछा गया, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, which of the following is correct, ठीक है, करेक्ट चूज करना है। Where shear equation means कॉची-रीमान इक्वेशन, तो हमें इस जो 4 ऑप्शन है यहाँ से करेक्ट आंसर को चूज करना होगा। तो पहले हम कॉची-रीमान इक्वेशन क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। So, Cauchy-Riemann equation are conditions that must be satisfied for a function of a complex variable, okay, to be differentiable at a point. CR equation एक condition होता है जब एक function किसी भी point पे differentiable होगा तब एक condition को must satisfy करना होगा, ठीक है। तो हमें function दिया हुआ है ऐसा टाइप का ux, y plus i ये x, y, ठीक है। तो यहाँ से हम डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे, डेल वी अपॉन डेल एक्स एंड डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक है। ये सब फाइंड करेंगे। देन हमारा CR इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। इस दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई करेंगे तब हम बोलेंगे ए फंक्शन CR इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, ठीक है, सेटिस्फाई किया। तो हमारा कोई भी फंक्शन ए जब डिफरेंशिएबल होगा तब हमारा जो फंक्शन है उसको CR इक्वेशन को मस्ट सेटिस्फाई करना होगा, ठीक है। तो हमारा फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए CR इक्वेशन एक नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन जब फंक्शन CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तब हम ये इंप्लाई नहीं कर सकते हैं कि हमारा ए डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो हमारा हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन, कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन CR इक्वेशन को मस्ट सेटिस्फाई करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला है, देखो द CR इक्वेशन आर ओनली सेटिस्फाइड बाय कांस्टेंट फंक्शन, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन ही CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया f ऑफ z, ये sin z है, ठीक है। sin z तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना, क्या ये कांस्टेंट है? ये हमारा कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, बट ये डिफरेंशिएबल होगा तो हमारा CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में बोला है ओनली कांस्टेंट फंक्शन सेटिस्फाई CR इक्वेशन, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स हो गया, ठीक है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन में बोला है इफ fz इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट द CR इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाई दैट पॉइंट। देखो हमने पहले ही बोला था कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो ऑलवेज वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यही बोला है सेकंड ऑप्शन में, ठीक है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन ट्रू हो गया। सिंस इट इज सिंगल करेक्ट तो हमें थर्ड और फोर्थ नहीं चेक करना होगा, तो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो हम थर्ड और फोर्थ को भी देखेंगे। द CR इक्वेशन आर ओनली यूज्ड फॉर रियल वैल्यू फंक्शन, तो हमारा CR इक्वेशन में मैंने पहले ही बोला था कि एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है रियल वैल्यू फंक्शन के लिए, तो एक गलत हो जाएगी। फोर्थ ऑप्शन में देखो क्या बोला है, द CR इक्वेशन आर ओनली एप्लीकेबल टू पॉलिनोमियल। यहाँ पे बोला है CR इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल के लिए ही एप्लीकेबल होगा। देखो हमारा sin z क्या पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल नहीं है, तो हमारा कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो पॉलिनोमियल नहीं भी होगा तब भी हम CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन में फॉल्स हो गया। तो COET के लिए CR इक्वेशन का कॉन्सेप्ट एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप COET के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं।